दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब भी दस्तक दे चुके हैं। ओवैसी साहब एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, बाद नमाजी हैं, बाशरा हैं। काफ़ी जो एक क्वालिटी मोमिन में होनी चाहिए यानी मुसलमान में होनी चाहिए, वो तमाम क्वालिटी ओवैसी साहब में हैं। और ओवैसी साहब जो हैं वो 100 सीटों पर अपने बंदे उतार रहे हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जब से, बल्कि उत्तर प्रदेश में ना देखिए, आप पूरे भारत में देखिए कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, मुसलमान तो हमेशा से ही पिटता चला आ रहा है। बीजेपी की सरकार 6 साल से आई है, पहले भी बीच में एक आध बार आई तो उत्पाद मचाया, लेकिन आप देखिए जो पहले सरकारें थीं, क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ करा? 70 साल से मुसलमान इसी तरह पिटता आ रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, तुम्हें मार देगी, तुम्हें ये कर देगी, तुम्हें वो कर देगी। इसी नाम पे मुसलमान को डरा डरा कर ये तमाम पार्टीज आपको अपने साथ मिलाती हैं। और उत्तर प्रदेश का जो डेटा है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट 25% मुसलमान हैं और वही कहीं ना कहीं फैसला कर सकते हैं कि मुस्लिम सीट जो है वो किसके पाले में जाएं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अगर आप आलू भी कहें तो बुरा ना होगा कि जैसे आलू एक ऐसा कंबाइंड सब्जी है जो हर चीज़ के साथ जाके एडजस्ट हो जाता है। आलू की तहारी, आलू मटर, आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू गोश्त, तो आलू हर जगह जाकर एडजस्ट कर लेता है। सेम ऐसे ही मुसलमान है उत्तर प्रदेश का कि अगर दलितों को वोट देना हो तो मुसलमान दलितों को वोट दे देता है, पंडितों को वोट देना हो तो मुसलमान पंडितों को भी वोट देता है, यादवों को वोट देना हो तो यादवों को भी वोट दे देता है। यानी मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी का नाम है जो हर जगह एडजस्ट कर लेता है। मुसलमानों को इससे कोई परवाह नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब उनके मुकद्दर में नहीं है। मुसलमान तो ठेला लगाकर भी जनाब खुश रहता है कि ठेला लगा ले, फड़ लगा ले, दुकान खोल ले, बस वो ये चाहता है कि जो भी वो काम करे बस वो अमनो अमान से करे, सरकार उसको परेशान ना करे, वहाँ की कम्युनिटी उसको परेशान ना करे। हाँ, वो ये ज़रूर चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले ले, उसकी फैमिली सिक्योर हो। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के मुसलमान यही चाहते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में अब देखिए कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट करा गया, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे मस्जिद के नाम पर हो, चाहे आतंकवाद के नाम पर हो। 70 साल से मुसलमानों को लगातार टारगेट करा जा रहा है। जिन बॉम्ब ब्लास्ट में मुसलमान ही मारे जाते हैं, जहां ये आरएसएस वाले ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, वहां फांसी पर भी इन्हीं मुसलमानों को चढ़ाने का चलन है। 70 साल से ये ड्रामे चले आ रहे हैं और एक दूसरे को डरा डरा के हाय ये हो जाएगा, मुसलमान ये कर लो, हाय ये हो जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा, कभी भी आप देखिए कि अगर कोई भी एक ऐसा इलाका जहां तमाम दलित पाए जाते हैं, दलितों की सोसाइटी है, वहां आप मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करके देख लीजिए, सवाल ही नहीं उठता कि दलित मुसलमानों को वोट दे दे, सवाल ही नहीं उठता, ये सीधा बीजेपी को वोट करते हैं। आप यादवों के बीच में जाके किसी मुसलमान को खड़ा करके देख लिए, सवाल ही नहीं उठता कि कोई यादव मुसलमानों को जितवा दे या मुसलमान को वोट कर दे। पंडितों का भी यही हाल है, तो तमाम जगह यही हाल है। अब क्योंकि गठबंधन हुआ है तो अब ये वाली चीज होती नजर आ रही है कि अगर कहीं किसी पार्टी का मुसलमान कैंडिडेट खड़ा भी करेंगे तो वो जीत सकता है, क्योंकि गठबंधन हो गया। अब क्योंकि ओवैसी साहब ने 100 सीटों पे अपने नुमाइंदे, अपने बंदे उतारे हैं, अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो तमाम उत्तर प्रदेश में जो एक लहर चल पड़ी है वो तमाम लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये ओवैसी साहब खेल खराब ना कर दें। सवाल तो ये भी उठता है, क्या सन 2017 में जब इससे पहले बीजेपी भारी बहुमत से लूट खसोट कर ईवीएम घोटाला कर आई थी या जीत कर भी आई थी, क्या ओवैसी साहब वहां पर थे? क्या वो वाला खेल ओवैसी साहब ने खराब करा था? क्या ओवैसी साहब वोट कटवा पार्टी साबित हुए थे? नहीं हुए थे। दूसरी बात ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब मात्र 100 सीटों पर अपने नुमाइंदे उतार रहे हैं। 405 सीट, 403 सीटों पे तो नहीं उतार रहे। उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट 403 सीटों पर इलेक्शन होना है, तो वहां से सिर्फ वो मात्र 100 सीटों पे अपने बंदे उतार रहे हैं। अगर ओवैसी साहब 100 सीटों पे भी जीत जाते हैं तब भी सवाल ही नहीं उठता कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब सरकार बना ले। सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए नियर अबाउट 225 से 223 का कुछ है वो होता है।
तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैं बात करती हूँ लोगों को बड़ी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जब मैं हकीकत बताती हूँ तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। हाय अमन, तूने तो साइकिल वालों से पैसे ले लिए, हाय तुझे तो अखिलेश ने पैसे दे दिए, हाय तो कांग्रेस की बात करी तुझे कांग्रेस ने पैसे दे दिए। तो कम अकल इंसान हूँ, ना तो मुझे साइकिल ने पैसे दिए ना कांग्रेस ने पैसे दिए। वो ईमान फरोश तुम में से होंगे, वो गद्दार तुम में से होंगे जो मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे पास ऐसा कोई ईमान नहीं कि जो दुनिया की किसी भी करेंसी से खरीदा जा सकता हो। मेरा नाम ऐमन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी परवरिश पे पूरा मुझे यकीन है, अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि ऐमन रिजवी के खरीदने के लिए कोई करेंसी आज तक बनी ही नहीं। बिकना तो बहुत दूर की बात है, बिकाऊ तुम लोग हो। ओवैसी साहब बहुत अच्छे हैं, मैंने माना बहुत अच्छे हैं। अभी ओवैसी साहब का एक पोस्टर रिलीज हुआ जहां पर वो नमाज पढ़ रहे हैं। वो बिजनौर के पास नगीना कोई जगह है, शायद वो वहां का है, वो वहां गए थे, वो नमाज पढ़ रहे थे। ओवैसी साहब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों ने फोटो खींचकर उसको वायरल कर दिया। सवाल ये उठता है, जब ओवैसी साहब वहां नमाज पढ़ रहे थे तो बेगैरतों की जमात जो फोटो क्लिक करके खींच रही थी, क्या उन पर नमाज हराम करार दे दी गई थी? उन्होंने उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो फिर तुम ओवैसी साहब की भीड़ में कैसे आ जाते हो? जो लोग ओवैसी साहब के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं थे, क्यों नहीं तुमने नमाज पढ़ी, क्यों फोटो खिंचवाए? तो वही बात मैं आपको बताना चाहती थी कि ओवैसी साहब बहुत अच्छे, ओवैसी साहब को लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह यहाँ पर बीजेपी की सरकार दोबारा है। इसीलिए वो किसी न किसी तरह अखिलेश को मजबूत करना चाहते हैं, कुछ जयंत जी को मजबूत करना चाहते हैं, कुछ दूसरी पार्टियों ने जिन्होंने गठबंधन करा उनको मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन लोग तमाम बिल मेरे पे फाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। ओवैसी साहब की पार्टी में एक ट्रेजेडी और है कि इनके जितने भी चाटुकार प्रदेश अध्यक्ष हैं या छोटे छोटे लोग इनके साथ जुड़े हैं, हर एक अपने आप को लिखेगा स्पोक पर्सन। बोलने की तमीज नहीं है, बोलना आता नहीं, एक का नाम भी नहीं बोल सकते, लेकिन लिखेंगे स्पोक पर्सन। अब लोगों को ये भी बड़ा पेट में मरोड़े उठते हैं, बड़े लिखते हैं अमन रिजवी तुम मीम पार्टी ज्वाइन कर लो, हाय अमन रिजवी तुम ओवैसी साहब के पास क्यों नहीं जाती, हाय अमन रिजवी तुम्हें तो मीम पार्टी में होना चाहिए था। हालांकि लगातार 2.5 साल से लोगों ने बड़ी कोशिशें करी कि मैं मीम पार्टी में आऊं, मैं मीम पार्टी के लिए काम करूं, लेकिन नहीं दाल गली। नहीं चाहा इन लोगों ने कि ऐमन रिजवी इस पार्टी में आया। उन लोगों को यह खतरा था कि अगर ऐमन रिजवी इस पार्टी में आ गई तो कहीं हमारा ही पत्ता ना कट हो जाए। तो मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार 2-2.5 साल से मैं फिर भी ओवैसी साहब की पार्टी के लिए, ओवैसी साहब के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और तमाम समाज के लिए इसी तरह आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाती रहूँगी। जो बात सच है वो बात होगी, जो बात गलत है वो बात गलत होगी। अगर गलती पे बात होगी तो अगर मेरे वालिदैन भी गलती पर होंगे तो मैं वहाँ भी उनको टोकूंगी कि अम्मा जानी पापा आप यहाँ पर गलती पे हैं, बात गलती की। अगर हकीकत पर बात होगी तो वो काम चाहे मोदी जी अच्छा करें, वो काम चाहे आरएसएस अच्छा करे, वो काम चाहे कांग्रेस अच्छा करे, वो काम चाहे मायावती जी अच्छा करे, कोई भी पार्टी काम अच्छा करती है मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी कि हाँ ये काम इन्होंने बहुत अच्छा करा और इस तरह के काम होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे इस वक्त टारगेट कर रहे हैं कि मैंने 1-2 वीडियो में ऐसा बोला कि हाँ अखिलेश जी जो हैं वो सरकार बनाएंगे। तो इन जाहिलों को कोई बताए जो ऐसे बावले हो गए हैं कि ये सोच रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार बना देंगे। अबे जाहिलों, तुम्हें जब ए का नाम बी नहीं पता, जब तुम्हें यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, जब तुम्हें यही नहीं पता कि सरकार कितनी सीटों पर बनेगी, तो ये फोकट का जो ज्ञान तुम यहाँ पर देने आते हो वो देना बंद करो, होश के नाखून लो। मैं तो यहाँ तक मैंने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की 125 सीटों पर मुसलमान फैसला करेंगे, और अगर 125 सीटों पर मुसलमान वोट भी नहीं करते, मुसलमान खड़ा भी नहीं होता, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी? क्या वहाँ पर कोई सरकार नहीं बनाएगा? बनाएगा, जब भी बनाएगा, क्योंकि वहाँ पर 403 सीटें हैं। तो 403 सीटों में 250 से ज़्यादा जीतनी चाहिए। जब ओवैसी साहब मात्र 100 सीटों पर खड़े हो रहे हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे? हाँ इतना ज़रूर है कि वो एक दिशा दिखा रहे हैं, और ओवैसी साहब जो बात करते सही बात है भाई, हर एक इंसान को अपना लीडर चुनने का हक है। लेकिन मैं यहाँ ये फिर कहूँगी कि ओवैसी साहब ने कभी नहीं कहा कि वो मुसलमानों के रहनुमा हैं। क्या ओवैसी साहब की पार्टी में दलित समाज नहीं आता? क्या ओवैसी साहब की पार्टी में पिछड़ा समाज नहीं आता? क्या ओवैसी साहब के साथ सिख बरादरी नहीं है? तमाम कम्युनिटी है, लेकिन सिर्फ इसलिए उनको टारगेट करा जाए, नहीं जी वो मुसलमानों के रहनुमा हैं, नहीं जी वो मुसलमानों के लीडर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तमाम लोगों को राह रास्त पर लाते हैं। जब वो स्पीच देते हैं, एक पूरा का पूरा वो
पूरा संवैधानिक तरीके से बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बोलते, जो एक सीधा बोलते हैं, इतना पैनिक बोलते हैं, वो इतना अच्छा बोलते हैं कि वो सामने वाले के दिल पे जाके लगता है, वो रूह को झंझोड़ते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि पता नहीं वो कौन लोग हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे से खार खा गए, शायद वही लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि अगर ऐमन रिजवी मीम पार्टी में आ जाती है तो कहीं हमारा पत्ता कटना हो जाए, क्योंकि उनको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, बस मीम लिख लिया। बल्कि इन लोगों से अगर आप AIMIM की फुल फॉर्म भी पूछेंगे ना, तो इन जाहिलों की बटालियन को ये भी नहीं पता होगा कि AIMIM की फुल फॉर्म क्या है। लेकिन भाई ऐमन रिजवी की मुखालफत करनी है, कहीं ना कहीं मुखालफत करनी है, क्योंकि इनको बड़े इनके पेट में उड़द चावल पकते हैं कि भाई ऐमन रिजवी लेडी है, ये लेडी होके इतनी दबंग क्यों है, लेडी होके इतना अच्छा कैसे बोलती है, लेडी होके हर बात पे कैसे बात कर लेती है, और हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमने खाया पिया खिसको वाला मामला है। तो उन जाहिलों को मेरा मैसेज है कि ज़रा अपने अकल के नाखून लो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में हूँ, जिस हाल में मेरे खुदा ने रख रखा है, मैं उस हाल में खुश हूँ, और तुम लोगों से बहुत अच्छी हूँ। तुम लोग पार्टी के टट्टू हो, जब तुम्हारी पहचान है पार्टी के साथ, तुम्हारे टट्टूपंथी का रिश्ता है, तुम पार्टी के दुम छल्लों के साथ अपनी पहचान बनाए हुए हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ किसी पार्टी का दुम छल्ला नहीं है। मेरा नाम ऐमन रिजवी तो ऐमन रिजवी, मैं सिंगल नेम हूँ, किसी NGO के साथ मेरा नाम नहीं लिखा जाता, किसी पार्टी के साथ मेरा नाम नहीं लिखा जाता। जाकर जाहिलों की सरदारों ढूंढो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, सिर्फ मेरा नाम सर्च करो, हज़ारों की तादाद में तुम्हें वीडियो मिलेंगी जहां मैंने इंसानियत से ऊपर उठकर बात करी। मैंने किसी कम्युनिटी के लिए बात नहीं करी, मैंने तमाम समाज के लिए बात करी, भारत के लिए बात करी, भारत के संविधान के लिए बात करी, भारत के लोगों के लिए बात करी, भारत की एकता के लिए बात करी। और आज अल्लाह ताला ने मुझे वो शोहरत दी, वो इंटरनेशनल मुझे फेमस करा कि लोग करोड़ों खर्च करके उस मकाम पर नहीं जाते। अल्लाह ताला ने जो मुझ नाचीज़ को वो मकाम दिया, तो उसका अल्लाह ताला का शुक्र मैं जितना अदा करूं वो कम है। मैं सिजदों में रोती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया, ये अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उन लोगों की आवाज़ बनती हूँ, उन गरीबों की, उन मजलूमों की आवाज़ बनती हूँ। जहाँ कोई जाता नहीं मैं वहाँ खुद पहुँच जाती हूँ। कहीं मॉब लिंचिंग होती है मैं जाती हूँ, कहीं गैंगरेप होता है मैं जाती हूँ। कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जो मैंने उठाए। शौकत अली का मुद्दा मैंने उठाया, जो उत्तम नगर में मॉब लिंचिंग हुई वो मुद्दा मैंने उठाया, किसी को पता तक नहीं था। लोग गए बाद में वहाँ अपनी रोटियां चमका रहे हैं। अबे जाहिल लोग गए तो कुछ देकर आ जाते, पार्टी के बैनर तले जाकर फोटो खिंचवा कर आ गए। क्या समझ रहे थे कि सोफों पर चढ़कर बैठ गए तो तुम्हारा नाम होगा? अभी जहाँ तुम्हारी इनकम इतनी है कि लाखों की तादाद में तुम 6-7 लाख रोज छापते हो, तुम्हारी औकात 5,000 रुपए की नहीं थी कि तुम शौकत की फैमिली को देकर आ जाते? तुमने राबिया सैफी को फूटी कौड़ी नहीं दी थी? तो ये वो तमाम लोग हैं जो ओवैसी साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, ओवैसी साहब के साथ दुम छल्लों की तरह फिट हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मुफाद देखते हैं। करना लेना देना ना इन्हें कौम से कुछ है, ना इन्हें भारत से मतलब है, ना इन्हें संविधान से मतलब है। इनको अपने आप को चमकाना है। ये बेमानों की बटालियन जो ओवैसी साहब के साथ लग के उनकी पार्टी को बदनाम कर रही है, ऐसे लोगों की छटाई छटनी भी होनी चाहिए। ओवैसी साहब को मेरा एक मशवरा है कि ओवैसी साहब आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, पार्टी का विजन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी एक ऐसी बटालियन बनानी चाहिए, एक ऐसा लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए कि हर स्टेट में आप अपनी बटालियन को भेजें, रिव्यू लें उस बंदे के बारे में, उसका काम देखें वो कर क्या रहा है, उसके बाद आप अपने नेताओं को चयन करें, अपने अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जितनी पोस्ट होती हैं उनका चयन करें। ऐसी नहीं कि किसी की सिफारिश आई जिसको बना लो जी, ये कह रहा है जी हमें बना लो, 10 लोग आ गए जिसको बना लो जी, पैसे दे रहे हैं जिसके, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वाकई आप पार्टी बनाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं और वाकई आप एक नेशनल पार्टी के तौर पर AIMIM को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा, आपको अपना IT सेल बनाना होगा जो रिसर्च करे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर किस तरह काम करा जा सकता है, किस तरह हम अपने आप को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह हम आवाम के दिल में घुस सकते हैं, किस तरह हम दलितों पर काम कर सकते हैं, किस तरह हम मुस्लिम समाज को ऊपर ले जा सकते हैं, किस तरह हम मुसलमानों में लीडर पैदा कर सकते हैं। ओवैसी साहब ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होंगी। अभी तो खैर वक्त नहीं है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद आपको ये वाला काम करना होगा। अगर आप वाकई ही मुसलमानों के लिए नहीं भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी नेशनल लेवल पर ग्रो करे,
तो मैं अमन रिजवी आपको पूरा सपोर्ट करूंगी। मैंने नहीं कहा कि मुझे पार्टी में लीजिए, मैंने नहीं कहा मुझे पार्टी में कोई पद दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नीयत अच्छी हो तो राहें हजार होती हैं। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, मंजिलें हजार आपको खुद बढ़कर चूमती हैं, आपको खुद बढ़कर अपने पास बुलाती हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी हर बात में मुखालफत करी, लेकिन उसके बावजूद मैं उन लोगों के लिए इसी तरह आवाज़ उठाती रही, उन लोगों के साथ इसी तरह खड़ी रही, क्योंकि मुझे अपना रिवार्ड अपने सुप्रीम खुदा से चाहिए। ज़मीनी खुदाओं से ना मैं डरती हूँ, ना मुझे ज़मीनी खुदाओं से एक फूटी कौड़ी चाहिए। मुझे अपने अल्लाह से चाहिए। जो भी मांगती हूँ मैं अपने खुदा से मांगती हूँ, और आज खुदा ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है, बहुत शोहरत से नवाजा है, बहुत मकबूलियत से नवाजा है। तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो हर हालत में गठबंधन की बनेगी। ओवैसी साहब अल्लाह ताला 100 सीटें जीत जाए तब भी ओवैसी साहब की सरकार नहीं बनेगी। 100 सीटें लेके बेशक वो बहुत कामयाब हो जाएंगे, अव्वल बात तो वो तो 20 सीटें लेके भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ओवैसी साहब की 100 सीट लेकर कभी भी सरकार नहीं बनेगी। इस वाली बात को आप लोग दिमाग में डाल लें, क्योंकि 100 सीटों पर सरकार नहीं बनती। वहाँ पर 225 या 231 में कुछ इस तरह का डेटा है, 200 से ऊपर बनती है। तो जहाँ 200 सीटों पर खड़ा ही नहीं, वहाँ सरकार कैसे बनेगी। तो बस मेरा यही मैसेज है कि आपस में एक दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक